वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन पार। वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन पार। रुनन झुनन बाजे नूपुर वल्लभ खेलत ग्रह आंगन पार। कंठ कठुला सोय ललाट लटकन भाल बिंदु सोहे भ्रुव पर वल्लभ खेलत ग्रह आंगन पार। रोनन झोनन बाजे नूपुर वल्लभ खेलत है आंगन पार। बाल विनोद करत जो हरत मन वारी वारी जाऊं मैया द्वैदति बाल विनोद करत जो हरत मन वारी वारी जाऊं मैया द्वैदतियन। वृंदावन चंद्र को हरख मुख निरखत। वृंदावन चंद्र को हरख मुख निरखत। यह सुख नाही तिहु पुर वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन पार। रोनन झुनन बाजे नूपुर वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन। यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनिशं पतन्ति ब्रह्मादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्या। तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान् तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। श्री महाप्रभु जी एक ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने भगवद आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से दैवी जीवों का उद्धार किया। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु बिना श्री मुखारविंद के बोलते कैसे? इसलिए आपने अपने श्री मुखारविंद स्वरूप, आस्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया और यह आज्ञा दी कि आप भूतल पर प्रकट हो। क्योंकि श्री महाप्रभु जी का स्वरूप तो श्री स्वामिनी स्वरूप है, चंपक वर्णी स्वामिनी। इसलिए श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपकारण्य यानी चंपारण्य में हुआ। और जब आचार्य स्वरूप से आप इस भूतल पर प्रकट हुए तो आपके हृदय में एक चिंता उपजी कि जीवों का उद्धार कैसे हो। तब श्री ठाकुर जी ने साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते, प्रभु ने जो आज्ञा दी वो श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया
सिद्धांत रहस्य में, किंतु वो क्या आज्ञा थी कि आप चिंता मत करो, आप जिस दैवी जीव का मेरे से संबंध कराओगे, आत्मनिवेदन कराओगे, उसका मैं उद्धार करूंगा। अब आप देखिए, श्री ठाकुर जी ने उस जीव का उद्धार किया जो दोषों से भरे हुए थे। इसका मतलब आप समझे कि जैसे एक दुकानदार, वो कभी भी उस माल को नहीं लेता कि जिसकी तारीख निकल गई हो, डेड स्टॉक नहीं लेता। किंतु श्री महाप्रभु जी की विनंती से श्री ठाकुर जी ने और श्री महाप्रभु जी ने भी उस जीव को उद्धारयति, उसको उठा करके स्वयं ने धारण किया और उसके समस्त दोष ब्रह्म संबंध करा करके दूर किया। जैसे सोने में कचरा होता है, स्वर्ण में, और जब वो अग्नि में जलता है तो उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं, कचरा भस्म हो जाता है, वह कुंदन बन जाता है, 24 कैरेट का गोल्ड बन जाता है। इसी प्रकार जीव को वैष्णव जीवन प्रदान किया और उसके समस्त दोष दूर करके, उसके जन्म जन्मांतर के जो सेवा में बाधक दोष थे, सेवा में प्रतिबंधक दोष थे, उन दोषों को दूर किया, उसका विकार पूरा दूर करके उसे स्वीकार किया। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने इतनी कृपा की है कि जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते तो यह वसुधा रहती शून्य, लीला होती जून। तो वही सारस्वत कल्प की लीला को आप श्री ने आज भी इस भूमि पर प्रकट करके एक सारस्वत कल्प की लीला का साकार स्वरूप दे दिया कि हम नंद महोत्सव मनाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया, क्योंकि पुष्टि मार्ग में संपूर्ण लीला वर्तमान की है, प्रेजेंस की है। तो श्री ठाकुर जी आज भी प्रेजेंस देते हैं। जब हम उनके सन्मुख होते हैं, श्री महाप्रभु जी की कहानी से वो सब सेवा को स्वीकार करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि दोषों से भरे हुए जीव को, इतने बड़े डेड स्टॉक को, इतने बड़े भरे हुए कचरे को श्री महाप्रभु जी ने स्वच्छ कर दिया और यह कमिटमेंट किया। इधर श्री ठाकुर जी ने कमिटमेंट किया कि तुम जिस जीव का ब्रह्म संबंध कराओगे उसके समस्त दोषों को मैं दूर करूंगा। और श्री महाप्रभु जी कमिटमेंट करते हैं उस यूनिवर्सल कोर्ट में कि शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम्। जो एक बार शरण आया है जीव, उसको श्री कृष्ण को मैं सौंपूंगा। श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम, स्वयं उसे स्वीकार करे। आज तक कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ कि जिन्होंने उस जीव की तरफ से, उस वैष्णव की तरफ से उसका पक्षपात किया हो। अब आप सोचिए कि जिसके पक्ष में श्री ठाकुर जी हो, श्री महाप्रभु जी हैं, उसकी तो हमेशा विजय है। इसलिए तो पांडवों की विजय हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं पांडवों के पक्ष में थे। जब संजय ने पूछा, संजय से जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय एक बात हमें बताओ कि 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना और इतने बड़े बड़े महारथी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि, स्वयं भीष्म पितामह, उसके बाद भी महाभारत हार गए, क्या कारण था? तब कहा, हे राजन, आपको इस रहस्य का पता नहीं, क्योंकि आपने अपनी धर्म दृष्टि को बंद कर रखा है, इसलिए आप दृष्टिहीन हैं। और दृष्टिहीन होकर के राष्ट्र को धारण कर रखा है। जब आप भगवान का दर्शन करेंगे,
भक्ति को धारण करेंगे तो सब आपको दिखाई देगा। राजन, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति। जहां भगवान परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिसके पक्ष में हो, जहां पार्थ धनुर्धर स्वयं वार्ष्णेय वो भगवान का सखा है और शिष्य भी है, वार्ष्णेय यानी वैष्णव भी है, तब आप सोचिए वहां श्री विजय और विभूति बिखरी हुई रहती हैं, उनके चरणारविंद के शरण में रहती हैं। ध्रुवा नीतिर्मति। इस प्रकार वैष्णव जन जहां भगवान श्री ठाकुर जी जिनके पक्ष में हो, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जिनके पक्ष में हो, उनके जीवन का क्या कहना उस वैष्णव जीवन का। इसलिए आप श्री ठाकुर जी के सन्मुख रहो, श्री महाप्रभु जी की कहानी से श्री ठाकुर जी की सेवा करो और श्री महाप्रभु जी ने जो आचार पद्धति बताई है उसको अपनाओ कि बार बार हाथ खासा करना। अपन लोग कहते हैं कि ये तो छुआछूत है, आप किसी से छुआछूत पालते हो, किसी से घृणा करते हो, किसी से हेट करते हो। ऐसा नहीं है। जब एक डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है, ओटी में जाता है, तो वो सभी औजारों को स्टरलाइज करता है, उबालता है ताकि उसका वायरस खत्म हो जाए। कपड़ों को उबालता है, यहां तक कि पहनने की चप्पल भी अलग रखता है, मास्क लगाता है। आप देखिए अपने श्री ठाकुर जी की सेवा में भी थूक न उड़ जाए, इसलिए मुख बंधन बांधते हैं और बार बार हाथ खासा करते हैं। ये छुआछूत नहीं है। डॉक्टर ऐसा क्यों करता है? क्या मरीज से छुआछूत पालता है? नहीं, वो मरीज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको कोई वायरस ना लगे, उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसकी जीवन रक्षा हो, इसलिए ऐसा करता है। यह आचार विचार हमारे यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पहले से ही बता दिया है कि आप हाथ खासा करो, वस्त्र अपरस के पहनो, खासा अपरस में जब जाओ शुद्धता और पवित्रता रखो, बार बार शाक सब्जी को अच्छी तरह से खासा करो। कारण क्या है? यह शुद्धता हम श्री ठाकुर जी के लिए रखते हैं और अपने लिए रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मेल निभती है, हमारी मर्यादा निभती है। यह आचार विचार है, क्योंकि आचारहीन मनुष्य को वेद शास्त्र भी पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। और आचार विचार के संयोग से ही सदाचार होता है। विचाराचार संयोगात सदाचार उच्यते। तो पुष्टि मार्ग ऐसा अलौकिक मार्ग है, एक ऐसा अद्भुत मार्ग है, एक ऐसा दिव्य और भव्य मार्ग है कि आपने इस पुष्टि मार्ग में शरण ली है कि स्वयं श्री ठाकुर जी आपको शरण लेने के लिए, शरणागति देने के लिए पधारे हैं। शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयामि। जहे किस्मत कुआं प्यासे के पास आए। जब श्री ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं तो जीव को साधन नहीं करना होता। जैसे श्री महाप्रभु जी ने कोई साधन नहीं किया, किंतु किसके लिए साधन किए? वैष्णव जनों के लिए साधन किए, ताकि उसको इन साधन में नहीं पड़ना पड़े, उसको इन पूजा पाठ अनुष्ठानों में नहीं पड़ना पड़े। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने वो अनुष्ठान स्वयं किए। कृताशेष साधना सर्वशक्ति धृक। तो वैष्णव जन, आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप पुष्टि मार्गीय पथ पर चल रहे हैं। यह पथ सुपथ है। आपका जीवन अलौकिक जीवन है। जब आप स्वयं इसका विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। आप श्री ठाकुर जी को जगाते हैं तो श्री ठाकुर जी जगते हैं। आप श्री ठाकुर जी को पोढ़ाते हैं तब श्री ठाकुर जी पोढ़ते हैं। आप श्री ठाकुर जी को खिलाते हैं तब श्री ठाकुर जी भोजन करते हैं। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी आपसे बंधे हुए हैं। आपके लिए ही श्री ठाकुर जी गोलोक से पधार करके गोकुल के नाथ बने। और ऐसे श्री ठाकुर जी को किन्होंने सौंपा? श्री महाप्रभु जी ने सौंपा।
कर आवरण दूर निज जन के, ब्रह्म संबंध करा करके सब आवरण दूर कर दिए। कर आवरण दूर निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। श्रवण मंत्र सुनाई के, पुरुषोत्तम कर गहाए। ऐसे श्री महाप्रभु जी का जो गुप्त प्राकट्य है वो कब हुआ? राम नवमी के दिन। कैसे हुआ? श्री लक्ष्मण भट्ट जी को श्री ठाकुर जी ने अपनी माला, पुष्प की माला प्रदान की और साथ में बीड़ा, पान का बीड़ा, चर्वित तांबूल प्रदान की। तो आपको भी कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न न संशय। जब आप श्री महाप्रभु जी की वाणी का पान करते हैं तब आप साक्षात अधरामृत का पान करते हैं। और जब आप घर में रहते हैं तो घर में रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आचार विचार का पालन करते हैं। और जब आप आचार विचार का पालन करते हैं तो समस्त रोगों से मुक्त रहते हैं, संक्रमण आपको नहीं लगता। आज कोरोना डी, आज कोरोना वायरस, कोरोना 19 महामारी के स्वरूप में विश्व में फैल गया है। इससे निवारण का एकमात्र उपाय है कि आवरण को दूर करो। वो आवरण क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मकान हैं लोगों के कि वो वहां रह नहीं पाते, बाहर भटकते रहते हैं। श्री महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं, गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, तुम्हारा घर नंदालय है। श्री ठाकुर जी की सेवा करो, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता रखो और घर में रह करके सत्संग करो ताकि दुस्संग ना लगे। घर में रहकर भगवत वार्ता करो, घर में रहकर स्मरण कीर्तन स्मरण करो, तो आप देखिए आपका विल पावर इतना बढ़ेगा और उसकी वजह से आप इस कोरोना वायरस को हरा देंगे। और आप अपने वैष्णव जीवन पर जब दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पुष्टि मार्ग में कितना वैज्ञानिक तथ्य और तत्व दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और आज आप प्रण लें कि आप अवश्य ब्रह्म संबंध लेंगे। ब्रह्म संबंध से कुंडली बदल जाती है, जन्माक्षर बदल जाते हैं और ब्रह्म संबंध लेने से समस्त दोष जो सेवा में बाधक है वो दूर होते हैं। आप वैष्णव बन जाते हैं और वैष्णव बनना ही धन्याति धन्य एक महद भाग्य है, आपका सौभाग्य है। आपको आज श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव पर, श्री वल्लभाचार्य जयंती पर बहुत बहुत प्रभुमय अंतःकरण से शुभाशय।